को श्रेष्ठ मानकर मैंने तीर्थों का अवलोकन किया, चिंता हुई, दुख हुआ। जैसे समर्थ गुरु रामदास जी ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया और लोगों के दुष्कर्मों को देखकर उनको बड़ी चिंता हुई, तो उनको योग्य व्यक्ति की तलाश करनी पड़ी। तो उनको योग्य मिले छत्रपति शिवाजी। हे सनकादिक ऋषियों, आप बताइए ज्ञान वैराग भक्ति कैसे संतुष्ट हों, प्रसन्न हों, उनको नया जीवन कैसे मिले? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, आप श्रीमद् भागवती वार्ताः सप्ताहम वाचनम करो। आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का वाचन करवाओ, कथा का आयोजन करवाओ। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है ये भक्ति ज्ञान वैराग्य युक्त है, उनको पुष्ट करने वाली है। ज्ञान वैराग्य भक्ति को पुष्टि देती है भागवत की कथा। ये कथा कहाँ होनी चाहिए? कथा करवाने के लिए जगह भी निर्धारित करनी होती है ना। कथा कहाँ हो, यज्ञ का कहाँ हो? देवता लोगों ने भगवान विष्णु से पूछा, देव ऋषि नारद जी ने सनकादिक ऋषियों से पूछा, और आपको भी पूछना चाहिए पंडित जी से, आचार्य जी से, कि हम घर बनाते हैं तो हम अपने घर में पूजा रूम कहाँ बनाएं, अर्चना का उपासना का स्थल कहाँ बनाएं? उपासना स्थल आपके घरों में पूजा रूम है ना? कहीं कहीं तो पूजा रूम ऐसी जगह मिलता है, नीचे भगवान बैठाए हैं, ऊपर बूट रखे हैं, जूते रखे। कहीं कहीं नीचे भगवान बिठाए और ऊपर सारे घर का सामान लाद दिया भगवान के सिर पे। हमारे घर में पूजा रूम कहां होना चाहिए? किसी विद्वान महापुरुष से पूछ लो। और ये भी पूछना चाहिए, हे महाराज, हे ज्योतिषी महाराज, हे शास्त्री जी महाराज, हे पंडित जी महाराज, हमारे घर में झगड़े भी होते हैं, हम झगड़ा कहां करें? झगड़ा रूम भी होना चाहिए। झगड़ा करने के लिए रूम होना चाहिए। अरे ये मजाक की बात नहीं है। कौरव पांडवों का युद्ध होना था तो जगह निर्धारित करने के लिए 6 महीने लगे थे। कहां युद्ध हो, जहां धर्म की विजय होगी, वे कौन जगह होनी चाहिए? इसलिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र जहां राया कुरु ने बड़ी कठिन तपस्या की थी, राया कुरु की तपस्या करने से वे धर्म क्षेत्र हो गया था। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जहां धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो। आरती के बाद सब लोग बोलते हैं धर्म की जय हो, धर्म की जय। सब जगह नहीं होती, कहीं कहीं धर्म पराजित हो जाता है, किंतु थोड़ी देर के लिए पराजित होता है, आखिर में धर्म की ही जय होती है। बोलिए धर्म की जय होगी तो अधर्म का नाश होगा। अधर्म का नाश होगा तो प्राणियों में सद्भावना होगी, और प्राणियों में सद्भावना होगी तो विश्व का ज्ञान होगा, विश्व का कल्याण होगा। प्राणियों में यदि सद्भावना होगी तब ना। आज देवऋषि नारद जी ने कहा यह कथा कहां होनी चाहिए? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा यह कथा हरिद्वार में होनी चाहिए, आनंद घाट पर होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, ऐसी भागवत कथा है। इसको श्रवण करने मात्र से शोक दुख सब मिट जाते हैं। कुमारा उचु शृणु नारद भक्षयामो बिनमराय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा में
गंगा के किनारे आनंद नाम का घाट है, वहां ये कथा होगी। हरिद्वार, भगवान विष्णु को मानने वाले हरिद्वार बोलते हैं। हरि अर्थ विष्णु, और शिव को मानने वाले हरद्वार बोलते हैं। हर अर्थ शिव। तीन लोगों में विवाद हो गया। एक कहे ये हरिद्वार है, दूसरा कहे ना ना ये हरद्वार है, तीसरा अरे झगड़ा किस बात का। कहने लगे ये हरद्वार है, दूसरे ने कहा हरिद्वार है, एक कहा हरद्वार है, दूसरे हरिद्वार है, तीसरे ने कहा ना ये हरिद्वार है, ना ये हरद्वार है, ये तो हड्ड द्वार है। जहां तो लोग हड्डियां लेकर आते हैं। जो कभी हरि के सन्मुख ना हुआ, ना कोई हर के सन्मुख हुआ, उनका तो हाड मांस भी उसका हड्ड भी गंगा में नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन में हरि के द्वार नहीं गए, हरि के सन्मुख नहीं गए, शिव के सन्मुख नहीं गए, वहीं आनंद का घाट है। अर्थात केदारनाथ जी को, अर्थात भगवान भोलेनाथ जी के स्थान को केदारनाथ को हरिद्वार, वही दरवाजा है, वही दरवाजा है, वही द्वार है, वहीं से जाते हैं। और बद्रीनाथ धाम अर्थात विष्णु भगवान के घर को भी यही दरवाजा है, यही द्वार है। हरिद्वार भी है, वे हर द्वार भी है। बोलिए परण परण पावनी गंगा मैया की। बहुत अच्छा धाम है हरिद्वार। वहां कथा शुरू हो गई। देव ऋषि नारद जी ने शौनकाद ऋषियों से पूछा, आते आते भगवान कथा तो वहां शुरू हो जाएगी, पंडाल बनवा देंगे, आचार्य महोदय को बुला लेंगे, प्रचार प्रसार कर देंगे, किंतु कथा कौन कहेगा? हम तो जानते नहीं कथा। सुनी तो मैंने है 4 श्लोक में, किंतु सप्ताह विधि से नहीं सुनी, कैसे कहूंगा? सनकादिक ऋषियों ने कहा ये हम कहेंगे, हम स्वयं आ जाएंगे। पंडाल में बहुत भीड़ हो गई थी, सभी लोग चिंतित थे। उस समय मंच पे सनकादिक ऋषि प्रकट हो गए। बोलो सनकादि भगवान की जय। सनक सनंदन सनत कुमार और सनातन चारों भाई कथा कहने में बड़े प्रवीण कुशल हैं। सभी कथा कहने लगे। उस कथा में बहुत भीड़ हुई, किंतु ज्ञान वैराग्य भक्ति को कोई संदेश नहीं मिला, ना दिया किसी ने। एक दिन उस पंडाल में ज्ञान वैराग्य भक्ति तीनों प्रकट हो गए और नाचने लगे। नाचते हुए उन्होंने गीत गाया। उस गीत को आप भी गाओ। तत्पश्चात आरती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए वासुदेव भगवान की जय। जैसे ही ज्ञान वैराग भक्ति प्रकट हुए, उसी समय भगवान आदि पुरुष नारायण भी प्रकट हो गए। भक्ति रानी से कहा वर मांगिए। भक्ति ने कहा जहां जहां मैं अपने पुत्रों को लेकर नाचूं, नृत्य करूं, वहां आपको आना होगा। भगवान ने कहा बमस्तु, ऐसा ही होगा।
कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले, उनको नहीं पूछा भगवान ने। भगवान प्रसन्न होते भक्ति, भक्ति के पुत्र हैं ज्ञान, अर्थात बिना ज्ञान की भक्ति किसी काम की नहीं। पुत्रों से मां की शोभा होती है, और बिना ज्ञान के वैराग्य, बिना वैराग्य के ज्ञान, ज्ञान किसी काम का नहीं। वैराग्य भी हो, ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें कहने वाले लोग मिलते हैं, किंतु वैराग्य नहीं है। वैराग्य विहीन ज्ञान किसी काम का नहीं। भक्ति सभी करते हैं किंतु ज्ञान नहीं, ज्ञान की बातें कहते हैं किंतु वैराग्य नहीं। इन तीनों का समावेश होना चाहिए। तो सभी लोगों की, कथा कहने सुनने वालों की भक्ति प्रकट हुई, क्योंकि भक्ति को संदेश देने की आवश्यकता नहीं। जो श्रद्धा चित्त से, एकाग्र चित्त से, मन से, भाव से, प्रेम से जो कथा श्रवण करते हैं, उनके हृदय में भक्ति, ज्ञान, वैराग स्वतः ही प्रकट हो जाता है। बुलाने की जरूरत नहीं, संदेश देने की जरूरत नहीं। इसका आगे कल थोड़ा विस्तार करेंगे। आइए, कथा के बाद थोड़ा कीर्तन। कीर्तन आवश्यक होता है। क्यों? कोई आभूषण लेने जाते हैं, कोई जेवर लेने जाते हैं ना, तो उस जेवर को रखने के लिए डिबिया मिलती ना, मिलती डिबिया। हाँ, तो आपने इतनी बड़ी कथा सुनी है, उसके लिए क्या लाए हो आप? बैग लाए घर से, सूटकेस, कोई थैला? ये कीर्तन जो है, जो पहले किया वो नीचे वाला, अब करेंगे ऊपर का ढक्कन। कथा सुनने वालों के लिए कीर्तन करना अति आवश्यक है। आइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम सभी ताली बजाइए। राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण तालियों का सहयोग करें। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम सभी बोलो। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
पूरे समय से ही आरती होगी। कल ठीक 5 बजे आरती हो जाएगी। आज कथा में विलंब हो गया शुरू में ही, इसलिए आरती के लिए आप सभी खड़े हो जाइए। हैं? जहां पे आप बैठे थे वहीं खड़े रहिए, आगे ना आए। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि ज्ञान यही वरदान, यही जग मंगल की है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति दीप पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये सुख करनी है दुख करनी, ये सुख करनी है दुख करनी, मधुसूदन की है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। ये मधुर बोल भव बंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला, बिगड़ी बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, सबकी महिमा की आरती। भागवत भगवान बोलिए आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। ओम जलेन शीतलीकरणम पुष्पे देवादिवंदनम परमात्मादिवंदनम आत्मादिवंदनम आत्मकल्याणार्थे मंत्र पुष्पांजलि। ओम जयनेन जयमययन्त देव स्थाने धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साद्याः सन्ति देवाः श्रेश्च ते
लक्ष्मीश्च पत्न्यां बहुरात्रि पारश्वे नक्षत्राढ्निरूपमश्विनौ ध्यातम् इष्टन्निघान मुम्म इघान सर्वलोकम् इघान हरिः ॐ राजाधिराजाय प्रसहसाहिने नमो भयम्भे श्रवणाय कुर्महे स मे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो भे श्रवणो ददातु कुबेराय भे श्रवणाय महाराजाय नमः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणं परमेश्वरः ओम श्रीमद्भागवत महापुराणेभ्यो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामः धर्म की जय हो सभी बोलिए धर्म